एपिसोड 30। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे किसी ने भविष्य का डर इस शहर के ऊपर बिखेर दिया हो। देव और माया दोनों पहाड़ी रास्ते पर खड़े थे और उनकी आंखें दूर खड़ी उस काली कार की ओर थीं। कार का इंजन अभी भी धीरे धीरे गूंज रहा था और अंधेरे में जो साया हिल रहा था वो केवल उनकी कल्पना नहीं लग रहा था। माया ने धीरे से कहा, देव, वो आरव ही था, हमें ट्रैक कर रहा था। देव ने गहरी सांस ली और उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। देव, हाँ, और अब समय आ गया है कि हम सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि इस लड़ाई में पहले कदम रखें। माया ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया। दोनों जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। देव ने अपनी जेब से फोन निकाला और अजय को कॉल किया। देव, अजय, हमें तुरंत पूरी सुरक्षा चाहिए, और हाँ, किसी भी हालत में हमें अकेला छोड़ना मत। अजय, सर, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सच कहूं तो ये खेल अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह गया है। आरव अब बहुत आगे बढ़ चुका है। वो हर कदम पर हमारे खिलाफ योजना बना रहा है। देव, तो फिर हमें उससे भी आगे रहना होगा। माया, ये लड़ाई सिर्फ मीडिया और पैसे की नहीं, अब ये हमारी चालाकी, हमारी समझदारी और हमारी हिम्मत की लड़ाई बन चुकी है। माया ने सिर हिलाया। उसका मन डर और रोमांच के बीच झूल रहा था। माया, मैं तैयार हूं देव, हम साथ हैं और हम जीतेंगे। दोनों पहाड़ी पर चुपचाप खड़े थे और नीचे घाटी की ओर निगाह डाल रहे थे। देव ने कहा, देखो माया, हमें दो रास्तों से हमला करना होगा। पहला, सामने से उनका ध्यान खींचना। दूसरा, एक गुप्त रास्ते से हम पीछे से उनकी योजना को तहस नहस कर दें। माया ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? अगर कोई गलती हुई तो? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती? माया, हम दो लोग हैं, एक सच्चाई और एक विश्वास के साथ। अगर हम सही निर्णय लें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। देव ने माया का हाथ थामते हुए उसे एक गुप्त टनल की ओर खींचा। ये टनल पहाड़ी की चट्टानों में खुदाई हुआ था और इसका रहस्य केवल देव को ही पता था। माया ने कहा, देव, ये जगह इतनी खतरनाक क्यों दिख रही है? देव, क्योंकि जो यहां से गुजरता है वो या तो डर के मारे थम जाता है या फिर अपने डर को मात देकर आगे बढ़ता है। माया, ये तुम्हारे और मेरे हौसले का इम्तिहान है। माया ने गहरी सांस ली और टनल में कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था और हर कदम पर डर और उत्साह की मिलीजुली भावना महसूस हो रही थी। टनल में चलते हुए माया ने देखा कि दीवार पर कुछ निशान बने हुए थे। ये निशान केवल हाल की खुदाई से नहीं लग रहे थे, बल्कि कोई जानबूझकर संदेश छोड़ गया था। माया, देव, देखो, ये निशान शायद कोई संकेत है। देव ने पास जाकर देखा। सही पकड़ा, ये निशान हमें सीधे आरव के अगले ठिकाने तक ले जाएंगे। लेकिन सावधान रहो, ये जाल हर कदम पर हो सकता है। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो अब हमें सावधान रहना होगा और हर कदम सोच समझकर बढ़ाना होगा। देव ने सिर हिलाया। यही तो रोमांच है माया, अगर आसान होता तो इसमें मजा कहाँ आता। जैसे ही वे टनल में आगे बढ़े, अचानक पीछे से हल्की आवाज आई। किसी ने उनकी ओर कदम बढ़ाए। माया, देव, कोई है पीछे? देव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आदमी छिपा हुआ था। उसकी चाल और अंदाज ने देव को झटका दिया। देव, धीरे से, आरव, तुमने फिर से योजना बनाई? माया ने देव के हाथ को कसकर पकड़ लिया। माया, अब हम पीछे नहीं हट सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस लड़ाई का सामना करना होगा। देव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। और मैं वादा करता हूं माया, इस बार ना सिर्फ हम बचेंगे बल्कि जीतेंगे। टनल में चलते हुए दोनों ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। देव ने अपनी जेब से लैपटॉप निकाला और गुप्त मैप खोला। देव, माया, ये मैप हमें आरव के मुख्य ठिकाने तक ले जाएगा, लेकिन रास्ता खतरों से भरा है। हमें सिर्फ चालाकी और धैर्य से काम लेना होगा। माया, मैं तैयार हूं देव, तुम बस मुझे रास्ता दिखाओ। देव ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलो, हमारी सबसे बड़ी चुनौती अभी शुरू ही हुई है। पहाड़ी की चट्टानों के बीच से गुजरते हुए माया और देव जानते थे कि अब कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। उनकी लड़ाई न सिर्फ आरव से है, बल्कि उनके अपने डर और विश्वास के खिलाफ भी है। जैसे ही देव और माया टनल में आगे बढ़े, वातावरण और भी खतरनाक हो गया।
दीवारों पर लगी नमी और अंधेरे की गहराई ने माया के दिल में अनजाने डर को जन्म दिया। हर कदम पर उनकी सांसें तेज हो रही थीं और माया महसूस कर रही थी कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं रहा। माया धीरे से, देव, ये जगह बहुत डरावनी है। लगता है जैसे हर कदम पर कोई हमारी निगरानी कर रहा है। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। माया, डर के बिना रोमांच अधूरा होता है और तुम्हें पता है, डर को पार करना ही असली जीत है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर माया ने देखा कि दीवार पर कुछ पुराने तख्ती जैसे निशान बने हुए हैं। देव ने पास जाकर देखा। ये निशान पुराने हैं, लेकिन इनमें अभी भी संकेत छुपे हैं। शायद आरव ने इन्हें छुपाया है ताकि कोई आसानी से नहीं समझ पाए। माया, हम कैसे जाने कि सही रास्ता कौन सा है? देव गंभीर होकर, हर निशान हमें एक दिशा देता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। हम गलती नहीं कर सकते। माया ने गहरी सांस ली और देव का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में साहस और डर का मिश्रण था। जैसे ही वे टनल में और गहरे गए, अचानक जमीन पर कुछ हल्की कंपन महसूस हुई। माया चौंकते हुए, देव, क्या ये भूकंप है? देव, नहीं, ये कोई जाल है। आरव ने इसे तैयार किया होगा। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उनके कदमों के नीचे की मिट्टी अचानक ढहने लगी और देव ने माया को जोर से पकड़ लिया। देव, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, बस धीरे धीरे और ध्यान से। माया ने देव की बात मानी और हर कदम सोच समझ कर रखा। उनके हृदय की धड़कन इतनी तेज थी कि वह दोनों की सांसों से मेल खा रही थी। टनल के एक मोड़ पर अचानक एक पुराना दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा लकड़ी का था और उसके किनारों पर खुरदरे निशान बने हुए थे। माया आश्चर्य से, देव, ये दरवाज़ा, क्या ये हमारा अगला ठिकाना है? देव ने दरवाज़ा ध्यान से देखा और उसे धीरे धीरे खोला। अंदर एक छोटा कमरा था जिसमें हल्की रोशनी के साथ कुछ पुराने दस्तावेज और लैपटॉप रखा था। देव हैरान, ये तो आरव का कमरा है और लगता है उसने हमें ये छोड़ दिया है ताकि हम उसके खेल को समझ सकें। माया ने दस्तावेज उठाए और पढ़ना शुरू किया। माया, ये सब योजनाएं, नोट्स, आरव अब तक जो भी कर रहा था उसका पूरा नक्शा यहाँ है। देव ने लैपटॉप खोला और अंदर के फोल्डरों को देखा। देव, हमारा काम आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अब हमारे पास उसकी चालों की पूरी जानकारी है। जैसे ही वे दस्तावेजों को पढ़ रहे थे, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। माया घबराते हुए, देव, दरवाज़ा बंद हो गया, हमें फंसाया गया है। देव ने जल्दी से लैपटॉप और दस्तावेजों को बैग में रखा और दरवाजे की जांच की। देव धैर्य रखते हुए, सांस ले माया, डर के आगे सोच समझकर काम करना होगा। ये आरव की चाल है, हमें इसका सामना करना होगा। माया ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और शांत हो गई। देव ने टॉर्च जलाई और कमरे के कोनों की जांच शुरू की। एक कोने में एक छोटा सा हवादार पाइप दिखाई दिया। देव, माया, ये हमारा रास्ता है। आरव ने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उसने इस टनल का भी रास्ता छोड़ा है। माया, चलो देव, कोई रास्ता छोड़ने का वक्त नहीं है। दोनों ने धीरे धीरे पाइप के अंदर जाने की तैयारी की। जैसे ही दोनों पाइप के अंदर घुसे, माया ने धीरे से कहा, माया, देव, अगर हम सफल हो गए तो ये लड़ाई केवल आरव के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि हमारे डर के खिलाफ भी होगी। देव मुस्कुरान के साथ, सही कहा माया, और मैं वादा करता हूँ हम दोनों साथ हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया और पाइप के अंदर आगे बढ़े। उनके दिलों में रोमांच, डर और भरोसे का मिश्रण था। पाइप के अंदर हर कदम पर चुनौती थी। पत्थर की दीवारें, अचानक ध्वनियाँ और रहस्य से भरी हल्की रोशनी। देव, माया, ध्यान से, हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। हमें इस टनल को पार करना है और आरव के मुख्य ठिकाने तक पहुंचना है। माया, मैं तैयार हूं देव, तुम्हारे साथ कोई भी मुश्किल आसान लगती है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में साहस देखा और पाइप के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। और इस तरह देव और माया का साहस और भरोसा उन्हें हर खतरे से लड़ने की ताकत दे रहा था। अब उनकी असली चुनौती सिर्फ आरव से नहीं, बल्कि उनके खुद के डर और सीमाओं से भी थी। पाइप के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देव और माया को महसूस हुआ कि टनल सिर्फ एक साधारण रास्ता नहीं था। ये कोई रहस्य और खतरों से भरी भूल भुलैया थी, जिसमें हर मोड़ पर नई चुनौती इंतजार कर रही थी। माया धीरे से, देव, ये टनल ऐसा लग रहा है जैसे हमें डराने के लिए बनाया गया हो। हर कदम पर कुछ न कुछ नया खतरा है। देव, माया, यही आरव की चाल है, डर पैदा करना, हमें कमजोर बनाना। लेकिन हमें अब हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। चलो
आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे पाइप के अंदर कुछ कदम बढ़ाए, अचानक कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, पहले हल्की, फिर तेज, मानो किसी ने उनके पीछे कदम रखा हो। माया घबराते हुए, देव सुनो, ये आवाजें, कोई हमारे पीछे है। देव सावधानी से, शांत रहो माया, ये हमारी कल्पना भी हो सकती है, लेकिन सावधानी जरूरी है। दोनों ने अपने कदमों की गति धीमी कर दी और टॉर्च की रोशनी को चारों ओर फैलाया। दीवारों पर हल्की नमी और धूल के कण उड़ रहे थे, जिससे वातावरण और भी रहस्यमय लग रहा था। कुछ दूरी पर देव ने देखा कि पाइप की दीवार पर कुछ चिन्ह बने हैं। देव, माया, ये चिन्ह जैसे कोई संदेश छोड़ गया हो। आरव ने शायद हमें ये दिखाने के लिए बनाया कि हम सही रास्ते पर हैं। माया, लेकिन इसे पढ़ना आसान नहीं है, ये किसी पुराने कोड जैसी तरह दिखता है। देव ने ध्यान से चिन्हों को देखा और धीरे धीरे समझने की कोशिश की। देव, हर निशान एक संख्या और दिशा का संकेत है। हमें इसे सही क्रम में पढ़ना होगा, नहीं तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। माया ने देव का हाथ पकड़ लिया और कहा, माया, चलो साथ में इसे हल करते हैं, मैं तुम्हारी साथ हूं। जैसे ही वे चिन्हों के अनुसार आगे बढ़े, अचानक जमीन के नीचे से एक हल्का सा धसाव महसूस हुआ। माया चौंकते हुए, देव देखो, जमीन हिल रही है। देव ने तुरंत माया को पकड़ लिया और दोनों ने झुककर संतुलन बनाए रखा। देव, ये आरव का जाल है, कोई भी जल्दबाजी में कदम रखेगा तो फंस जाएगा, ध्यान से चलो। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाल के पार पहुंचे। माया की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। जाल पार करने के बाद उन्होंने देखा कि पाइप अचानक एक बड़े कक्ष में खुल गया। कक्ष की दीवारें पूरी तरह से लोहे से बनी थी और बीच में एक बड़ी मेज रखी थी। मेज पर कई फाइलें और पुराने दस्तावेज रखे थे। माया हैरानी से, देव, ये जगह लगता है आरव का मुख्य नियंत्रण कक्ष है। देव ने दस्तावेजों की जांच शुरू की। देव, यहाँ हर जानकारी है, आरव की योजनाओं, उसकी चालों और संभावित कमजोरियों के बारे में। अगर हम इसे समझ लें तो उसकी हर चाल का जवाब तैयार कर सकते हैं। माया ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और कहा, देव, हमें बहुत सोच समझकर काम करना होगा, एक भी गलती हमारी हार का कारण बन सकती है। जैसे ही वे दस्तावेजों में उलझे थे, अचानक कमरे की हल्की रोशनी मंद हो गई और बिजली चली गई। अंधेरे में कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। माया घबराते हुए, देव, ये अंधेरा, मुझे डर लग रहा है। देव धैर्य से, सांस ले माया, डर को हावी मत होने दो, हमें केवल रास्ता ढूंढना है और योजना को समझना है। देव ने टॉर्च चलाई और अंधेरे में चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने में हल्की हिलती छाया दिखाई दी। माया, देव, वहां क्या है। देव, शायद आरव ने कोई गार्ड या जाल छोड़ रखा है, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। देव ने दस्तावेजों को बैग में रखा और माया को हाथ पकड़कर कमरे के कोने तक ले गया। वहां एक छोटा सा वेंटिलेशन शाफ्ट दिखाई दिया। देव, माया, यही रास्ता है, इसे पार करके हम मुख्य नियंत्रण कक्ष से बाहर निकल सकते हैं और आरव की योजना को समझ सकते हैं। माया, चलो देव, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे साथ में पार करेंगे। दोनों ने शाफ्ट में घुसने की तैयारी की। माया ने देव की आंखों में साहस देखा और खुद भी तैयार हो गई। जैसे ही दोनों शाफ्ट में प्रवेश किए, माया ने धीरे से कहा, देव, अगर हम सफल हो गए तो ये केवल आरव के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे अपने डर और सीमाओं के खिलाफ भी जीत होगी। देव मुस्कुराते हुए, सही कहा माया, और याद रखो, हम साथ हैं। कोई भी चुनौती चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम इसका सामना करेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया और शाफ्ट के अंदर कदम बढ़ाए। शाफ्ट के अंदर हर कदम पर खतरनाक मोड़ थे, धूल भरी हवा, हल्की रोशनी और अजीब ध्वनियां। देव, ध्यान से माया, हर कदम सोच समझ कर रखो, हमें इस शाफ्ट के अंत तक पहुंचना है और आरव के मुख्य ठिकाने का पता लगाना है। माया, मैं तैयार हूं देव, तुम्हारे साथ कोई भी मुश्किल आसान लगती है। दोनों ने साहस और विश्वास के साथ शाफ्ट में आगे बढ़ना शुरू किया। उनके सामने अब और भी खतरनाक और रहस्यमय मोड़ आने वाले थे। शाफ्ट के अंदर जैसे ही देव और माया ने कदम बढ़ाया,
उन्हें महसूस हुआ कि ये केवल एक संकरे रास्ते से गुजरने जैसा नहीं था। हर मोड़ पर एक नई चुनौती और रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। माया धीरे से, देव, ये जगह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। देव, माया, यही आरव की चाल है, डर पैदा करना, हमें कमजोर बनाना, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, शाफ्ट की दीवारों पर अजीब तरह के निशान दिखने लगे। कुछ निशान खुरचाई हुई आकृतियों जैसे थे, तो कुछ सीधे रेखाओं और अंक जैसे। माया हैरानी से, ये निशान, क्या ये किसी कोड की तरह है? हाँ माया, आरव ने शायद हमें दिशा दिखाने के लिए ये चिन्ह छोड़े हैं। हमें इसे समझना होगा, नहीं तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। देव ने एक एक करके निशानों का अध्ययन किया और धीरे धीरे मार्ग का सही क्रम तय किया। जैसे ही वे अगले मोड़ की ओर बढ़े, अचानक जमीन हल्की सी धंसने लगी। माया चौंकते हुए, देव, जमीन हिल रही है। देव ने तुरंत माया का हाथ पकड़कर उसे संतुलन बनाए रखने में मदद की। ये आरव का जाल है, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा, एक भी गलती हमें भारी पड़ सकती है। दोनों ने धीमे कदमों से आगे बढ़ना जारी रखा और जाल को पार किया। माया की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। जाल पार करने के बाद उन्होंने देखा कि दीवार पर कुछ और संकेत बने थे। देव, देखो, ये निशान, जैसे कोई दिशा दिखा रहा हो, हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना होगा। माया ने देव का हाथ पकड़ लिया। चलो, साथ में इसे समझते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने मिलकर संकेतों को समझा और अगली दिशा तय की। कुछ कदम आगे बढ़ने पर शाफ्ट एक छोटे कमरे में खुल गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और चारों ओर पुराने दस्तावेज और कुछ उपकरण रखे हुए थे। माया हैरानी से, देव, ये जगह आरव की योजना का मुख्य हिस्सा लगती है। देव ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा। यहाँ आरव की हर चाल का रिकॉर्ड है। अगर हम इसे समझ लें तो उसकी हर चाल का जवाब तैयार कर सकते हैं। माया ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और कहा, देव, हमें बहुत सोच समझकर काम करना होगा। एक भी गलती हमारी हार का कारण बन सकती है। जैसे ही वे दस्तावेजों में उलझे थे, कमरे की हल्की रोशनी अचानक बंद हो गई। अंधेरे में कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगी। देव, ये अंधेरा, मुझे डर लग रहा है। देव, शांत रहो माया, डर को हावी मत होने दो। हमें केवल रास्ता ढूंढना है और योजना को समझना है। देव ने टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे के एक कोने में हल्की सी हिलकी छाया दिखाई दी। माया, देव, वहां क्या है? देव, शायद आरव ने कोई गार्ड या जाल छोड़ रखा है, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। देव ने दस्तावेजों को बैग में रखा और माया को हाथ पकड़कर शाफ्ट के भीतर और आगे ले गया। वहां एक छोटा सा वेंटिलेशन शाफ्ट दिखाई दिया। देव, माया, यही रास्ता है। इसे पार करके हम मुख्य नियंत्रण कक्ष से बाहर निकल सकते हैं और आरव की योजना को समझ सकते हैं। माया, चलो देव, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे साथ में पार करेंगे। दोनों ने शाफ्ट में प्रवेश किया और आगे बढ़ने लगे। शाफ्ट के अंदर हर कदम पर खतरनाक मोड़ थे। धूल भरी हवा, हल्की रोशनी और अजीब ध्वनियां। देव, हर कदम सोच समझ कर रखो, हमें इस शाफ्ट के अंत तक पहुंचना है। माया, मैं तैयार हूं देव, तुम्हारे साथ कोई भी मुश्किल आसान लगती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे शाफ्ट के अंत की ओर बढ़े, उनके सामने एक और मोड़ आया। इस मोड़ पर दीवारों पर अजीब प्रतीक और कोड बने हुए थे। माया, देव, ये प्रतीक, क्या हमें इसे पढ़ना होगा? हाँ माया, ये अगली चुनौती है। अगर हम इसे समझ ना पाए तो रास्ता बंद हो सकता है। दोनों ने प्रतीकों को समझने की कोशिश की और अगले कदम के लिए योजना बनाई।
शाफ्ट के अंतिम मोड़ पर पहुंचते ही देव और माया ने महसूस किया कि अब वे किसी रहस्य के बिल्कुल करीब हैं। हर कदम पर खतरा और रोमांच दोनों ही उनकी सांसों को रोक रहा था। माया, देव, लगता है हम शाफ्ट के आखिर में पहुंच गए हैं, पर यहाँ भी कुछ तो अजीब लग रहा है। देव, माया, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमें जो देखना है वही आरव की आखिरी चाल का राज है। चलो, एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बटन और एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर तेज रोशनी में अजीब सी आकृतियां और कोड बदल रहे थे। माया, देव, ये क्या है? लगता है किसी ने यहाँ कोई नियंत्रण कक्ष बना दिया है। देव, सही पकड़ा माया। आरव ने ये जगह अपनी सुरक्षा और योजना का मुख्य केंद्र बनाया है। अब हमें ध्यान से काम करना होगा। एक भी गलती भारी पड़ सकती है। देव ने धीरे से पास के कंप्यूटर को ऑन किया। स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो प्ले होना शुरू हुआ। वीडियो में आरव, सर्द लहजे में, तुम दोनों ने यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत दिखाई, पर क्या तुम सच में तैयार हो जो अंत तुम्हारा इंतजार कर रहा है? माया, सहरते हुए, देव, लगता है ये आरव है। उसने हमारे हर कदम पर नजर रखी है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, कमरे के चारों ओर से हल्की ध्वनियां आने लगीं। दीवारों में छिपे हुए सेंसर्स एक्टिवेट हो गए। देव, माया, ध्यान दो, कोई जाल बिछा है, हमें इसे पार करना होगा। दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा पैनल देखा। पैनल पर अजीब तरह के बटन और संकेत थे। माया, देव, क्या हमें इन्हें दबाना होगा? हाँ, पर सही क्रम में। मैं संकेत पढ़ता हूं तो मेरा हाथ पकड़ो। देव ने संकेतों का अध्ययन किया और क्रमिक रूप से बटन दबाए। जैसे ही आखिरी बटन दबाया गया, कमरे की हल्की रोशनी बदल गई और एक नई दरवाज़ा खुल गई। दरवाजे के पार एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीच में एक बॉक्स रखा था और उस पर आरव की हस्तलिपि में लिखा था, जो सच्चे दिल से आएगा वही मेरी योजना का रहस्य समझ पाएगा। माया, हैरानी से, देव, ये बॉक्स, इसमें आरव का पूरा राज छिपा है। देव, सच में माया, ये वही पल है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। अब बस इसे खोलना है। दोनों ने मिलकर धीरे से बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर एक यूएसबी ड्राइव और कुछ कागज थे। माया, यूएसबी ड्राइव और ये नोट्स, ये सब आरव की योजना का खाका है। देव ने यूएसबी कंप्यूटर में डाली और स्क्रीन पर सारी योजनाएं, दस्तावेज और रहस्यमयी रिकॉर्ड्स सामने आने लगे। देव, धीरे से गंभीर लहजे में, माया, अब हमें हर सच्चाई का सामना करना होगा। आरव की योजना सिर्फ डर और नियंत्रण का खेल नहीं थी, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो उसने छुपा रखा था। माया, हम इसे समझ पाएंगे देव, हम साथ हैं, अब कोई पीछे नहीं हट सकता। दोनों ने यूएसबी में मौजूद जानकारी को पढ़ना शुरू किया। हर दस्तावेज में आरव की चालें, उसकी रणनीतियां और उसके इरादों के बारे में खुलासा था। जैसे ही वे पढ़ रहे थे, अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और एक हल्की रोशनी में आरव की छाया दिखाई दी। आरव, सर्द लहजे में, तुम दोनों ने मेरी योजना का केंद्र खोज लिया। अब तुम्हें चुनना होगा, सच्चाई को उजागर करना या रहस्य में खो जाना। देव, हिम्मत से, हम सच्चाई चुनेंगे आरव, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। माया, हम डर के सामने नहीं झुकेंगे, हम साथ हैं और हम जीतेंगे। आरव ने धीमे से हंसते हुए कहा। आरव, अच्छा, देखना होगा, तुम्हारा साहस ही तुम्हारी ताकत साबित होगा। आरव की चुनौती के बावजूद देव और माया ने तय किया कि अब वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका साहस, बुद्धिमानी और विश्वास उन्हें हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। माया, देव, चाहे आगे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम साथ हैं। हमेशा माया, अब हमारा सफर केवल आरव की योजना को उजागर करने का है और हम जीतेंगे, साथ में। दोनों ने हाथ थामे और अगले कदम के लिए तैयार हुए। उनके सामने अब एक नई दुनिया और नई चुनौतियां थीं, पर उनका हौसला और विश्वास उन्हें हर बाधा पार करने के लिए पर्याप्त था।